हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो रिलेटेड है एमए इकोनॉमिक्स के सिलेबस से। तो ये थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को आज मैं यहाँ पे बताऊँगी। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पेपर लेना है, कैसे लेना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मैं आज सेमेस्टर थर्ड पीजी सेमेस्टर थर्ड की सिलेबस है यहाँ पे। तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सिलेबस एमए इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर थर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेपर ऑफ दिस सेमेस्टर विल बी चॉइस बेस्ड, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है A09 ECN, तो ये पेपर आपको क्या करना है, चॉइस बेस्ड है। इसमें 3-4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसमें से एक आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसमें से कोई एक ही आपको चूज़ करना है। The choice base available for the students are, तो ग्रुप A, B and C यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्रुप A में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ग्रुप बी में है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर्स एंड ग्रुप सी इकोनॉमिक ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो आपका A09 होगा चॉइस बेस होगा, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। बाकी आपके जो C10, C11 एंड C12 है वो कंपलसरी हैं, वो आपको चूज़ पे नहीं, चॉइस बेस्ड नहीं होंगे, वो आपको पढ़ने होंगे। तो जो चॉइस बेस्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे चॉइस बेस्ड में आपको पहला दिया हुआ है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसमें 70 मार्क्स का है। इसमें कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसके मॉडल 2 में इनपुट आउटपुट एनालिसिस, मॉडल 3 है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मॉडल 4 जो है आपका थ्योरी ऑफ गेम्स से है। अब ये कहाँ से, तो ये सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आप इसको आसानी से इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक रीडिंग लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी कि कहाँ से पढ़ूँ ये सारे सिलेबस, यानी कि जो आपका पेपर इस 09 है जो चॉइस बेस्ड है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी बच्चे ये इस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को चूज़ करते हैं वो यहाँ से बेसिक अपना देख सकते हैं कि कहाँ से हमको पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स लेने हैं। ठीक है, चलिए एक आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपका चॉइस बेस है, यानी कि जो पेपर 1 में ही है, सेकंड पेपर आपको दिया गया ऑप्शंस में कि आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। तो इकोनॉमिक ऑफ सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट, तो इसमें भी आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो मॉडल जो 1 दिया हुआ है बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, तो ये आपके एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। दूसरा है एनवायरमेंटल इशूज़ है। थर्ड मॉडल जो है इकोनॉमिक ऑफ सोशल सेक्टर, मॉडल 4 सोशल सेक्टर डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद आपका जो लास्ट मॉडल दिया हुआ है इसमें माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशंस दिया हुआ है। चलिए, और इसमें आप देख सकते हो कि आपको कहाँ से ये सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ बुक्स के नाम दिए भी गए हैं, उनके जो ऑथर है वो दिए गए हैं। आपको ये बुक दिए गए ताकि आपको हेल्प हो सके, तो आप ये सब बुक्स लेकर पढ़ाई कर सकते हो। बेसिक रीडिंग लिंक्स यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तीसरा जो चॉइस बेस्ड दिया हुआ है ग्रुप सी में, इकोनॉमिक ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सेम वैसे ही 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस के एग्ज़ाम देने होंगे। एंड इसमें क्या है, मॉड्यूल डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स, मॉड्यूल वुमेन एंड इकोनॉमी, एंड मॉड्यूल 3 फर्टिलिटी एंड द न्यूपिटैलिटी, एंड मॉड्यूल 4 वुमेन एंड लेबर मार्केट्स, मॉड्यूल 5 सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शंस फॉर वुमेन। तो ये इसके रेफरेंसेस दिए गए हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स इस बुक से मिल जाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग जिनके पास सिलेबस नहीं होगा वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसके लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। उसके बाद देखिए ये आपका कंपलसरी होगा, ये इसका आप इसको चूज़ नहीं कर सकते। तो C10 जो है वो कंपलसरी है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर। ये मॉड्यूल 1 प्रोडक्शन पढ़ना होगा इसमें आपको, मॉडल 2 डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल 3 मार्केट इक्विलिब्रियम, मॉडल 4 वेलफेयर इकोनॉमिक्स पार्ट 1,
एंड मॉडल 5 वेलफेयर इकोनॉमिक्स पार्ट 2। तो ये सारे जो हैं आप शायद ये आपने BA पार्ट 1 में पढ़ा है वेलफेयर से रिलेटेड। तो मार्केट भी पढ़ा है आप लोगों ने, मार्केट इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये आपको बहुत इजी रहेगा। और कहाँ से आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, तो ये बुक्स लिस्ट दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं तो PDF आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब है C11 सेमेस्टर 3 का ही पब्लिक इकोनॉमिक्स। अब ये जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये आप देख सकते हो टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट एंड पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग। मॉडल 3, मॉडल 4 में इंडियन टैक्स सिस्टम, और इसके बाद लास्ट है मॉडल 5 इंडियन पब्लिक फिनांस। इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम, जो आपको लगे कि हाँ आप मार्केट जाओ, देखो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होंगे, आप आराम से बुक्स लो, बुक्स रीडिंग कीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स उससे क्लियर हो जाते हैं। चलिए, और ये लास्ट जो टॉपिक है सेमेस्टर 3 का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है ये। जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मॉडल 1 है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद मॉडल 2 थ्योरी ऑफ इंटरवेंशंस एंड मॉडल 3 मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मॉडल 4 एक्सचेंज रेट, मॉडल 5 द थ्योरी ऑफ रीजनल ब्लॉक्स। तो इससे आप पूरा इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड सिस्टम, ये सब बहुत अच्छे से इसमें पढ़ पाओगे। आप इसके लिए रेफरेंसेस बुक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे बेसिक रीडिंग लिस्ट, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ पे इजीली आपको सारे कंटेंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सिलेबस आपको बताया, और ये सिलेबस जो सब्जेक्ट्स हैं मॉडल्स के नीचे उसके बुक्स दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इजीली इस PG सेमेस्टर 3 के लिए बुक आप परचेस कर सकते हैं। सिलेबस इजी है और आराम से आप पढ़िए इसको। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।